welcome to the new video of class 9 mathematics chapter 1 number system video part 1.7। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स इन एक्सरसाइज 1.6। इसमें मैंने क्या किया है, पहले शॉर्ट में फॉर्मूलेज लिख लिए हैं, ये आपको काम आएंगे, तो आप भी इसी तरह इनको नोट कर लीजिए। a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। ओके, क्या कि जब भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो जो एक्सपोनेंट्स है उनको ऐड करना होता है, और ये a रेस टू m द होल रेस टू n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, a रेस टू m n आएगा, यानी m मल्टीप्लाई बाय n। ओके, थर्ड है a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, तो इज इक्वल टू जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था तो प्लस आया, तो यहाँ पे डिवाइड है तो माइनस आएगा, a रेस टू m माइनस n। एक शर्त है इसमें कि m की वैल्यू n से बड़ी होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़, फोर्थ फॉर्मूला है a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय b रेस टू m, तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी द होल रेस टू m। अब a रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, कोई भी चीज़ रेस टू 0 होगी तो उसको आप वैल्यू लिखोगे 1। ठीक है, इसी तरह 1 अपॉन a रेस टू n है तो उसको आप लिखोगे a रेस टू माइनस n, और वाइस वर्सा है। ठीक है, स्क्वायर रूट nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेस टू 1 अपॉन n। इसी तरह अगर इस साइड का जितने भी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ दी गई है उसको आप रिवर्स में ऐसे भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में दी गई है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज एकदम सिंपल फॉर्मूलाज है, इसको सिर्फ आप एक नोट में कॉपी कर लीजिए और एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त ये बड़ी आसानी से आपके काम आएंगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो इन फॉर्मूलाज में हमें समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी जैसे ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 रेस टू माइनस 5। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, एज पर रूल यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई का देखेंगे, m प्लस n हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 17 आ गया 2 प्लस, अब ये यहाँ पे माइनस 5 है तो हम इसको लिखेंगे माइनस 5, तो ये हो गया 17 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 17 रेस टू माइनस 3। तो इसको 17 रेस टू माइनस 3 है, तो देखो ये a रेस टू माइनस n है, तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, a 1 अपॉन a रेस टू n। देयरफॉर आपका ये हो गया आंसर 1 अपॉन 17 रेस टू 3। ओके, इसी तरीके से आपको सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। ठीक है, हम एक एक करके एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 1.6 ले लेते हैं। अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड में 164 रेस टू 1 अपॉन 2। तो बहुत इजी है, देखो 8 8 जा 64 होता है, राइट, 8 का टेबल में, तो आप इसको लिखोगे 8 स्क्वायर 8 8 जा 64 रेस टू 1/2। अब इसका कैसे हो गया, हम फॉर्मूला की लिस्ट देख लो, a रेस टू m मल्टी द होल रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू mn। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 8 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 रेस टू 2 अपॉन 2। अब 2 अपॉन 2 क्या होता है, ये 2 के टेबल में आया तो ये कट हो गया, 1 बचा, तो 8 रेस टू 1 इज इक्वल टू 8। तो या 8 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल। इसी तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है 32 रेस टू 1 अपॉन 5। अब हम इसको पहले 32 का ये ब्रेकअप करके देख लेते हैं। 2 के टेबल में 32 आएगा, 16 2 ज़ा 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 बचा, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 बचा, फिर 2 से डिवाइड होगा 1 बचा। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, 2 रेस टू 5 द होल रेस टू 1 अपॉन 5। फिर से वही सेम मेथड, 2 रेस टू 5 अपॉन 5 आ गया आपका, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो बचा 2 रेस टू 1 इज इक्वल टू 2 इज योर फाइनल आंसर। अभी फटाफट थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाला है आपका 125 द होल रेस टू 1 अपॉन 3। अभी 125 को ब्रेकअप करके देख लो। ठीक है, 125
5 के टेबल में आएगा 5 5 ज़ा 20, इसको डिवाइड करें 5 से, 5 2 ज़ा 2 इधर गया 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 बचा, फिर से 5, फिर 1 बचा, तो 1 2 3, 5 रेज़ टू 3 द होल रेज़ टू 1/3, फिर से सेम मेथड 3/3 इज इक्वल टू 5/1 इज इक्वल टू 5 इज योर फाइनल आंसर। अभी सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड में फर्स्ट है 9 रेज़ टू 3/2, इसको भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 स्क्वायर द होल रेज़ टू 3/2, तो इज इक्वल टू कैसे हुआ ये 3 इंटू 2 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा, तो बचा क्या 3 रेज़ टू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अभी सेकेंड 32 रेज़ टू 2/5, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। हमने पहले किया था, देखो 32 रेज़ टू 1/5, तो 2 रेज़ टू 5 किया था, तो हम वापस से वही मेथड से 2 रेज़ टू 5/2/5 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 5 1 ज़ा, ये बचा क्या 2 रेज़ टू 2, है ना, इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह के आप बाकी के आंसर्स भी सॉल्व कर लो, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, नहीं मिले तो आप हमको कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। फिलहाल हम थर्ड पे आते हैं, थर्ड सिंप्लीफाई इज इक्वल टू, पहला वाला ले लेते हैं 2 रेज़ टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 1/5, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 रेज़ टू 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू 1/5, तो हमने यहाँ पे देखा था a रेज़ टू m डॉट a रेज़ टू n है, तो इसको सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे a रेज़ टू m प्लस n हो जाएगा, तो उसी तरह यहाँ पे हो गया 2 रेज़ टू 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। लेकिन यहाँ के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेज़ टू, अब यहाँ पे 3 5 ज़ा 15 होता है, तो हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 5/3 इंटू 5 प्लस यहाँ पे भी हम सेम करेंगे 1 इंटू 3 करेंगे अपॉन 5 इंटू 3, ताकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए। फिर इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 5 2 ज़ा क्या हो गया 10, नीचे आ गया 15 प्लस आपका 3 1 ज़ा 3 अपॉन 5 3 ज़ा 15, तो ये हो गया आपका 2 रेज़ टू 10 प्लस 3 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 13 अपॉन 15, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। 1/3 रेज़ टू 3 द होल रेज़ टू 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना है सेम मेथड से करेंगे। यहाँ पे देखो a रेज़ टू n है, 1/a रेज़ टू n है, तो उसका हो गया a रेज़ टू माइनस n, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे सबसे पहले, तो 3 रेज़ टू -3 ब्रैकेट में होल रेज़ टू 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 और द होल रेज़ टू 7 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू -3 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21, तो 3 रेज़ टू -21, ये आपका फाइनल आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो, 11 रेज़ टू 1/2 11 रेज़ टू 1/4, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम वापस से ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो ये a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n है, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू m माइनस n, हम वापस से वही मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। 11 रेज़ टू 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
अब इसका डिनोमिनेटर पहले सबसे पहले सेम करेंगे, तो ये आपका हो गया 11 रेज टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 इंटू 2/2 माइनस 1/4, तो ये हो गया 11 रेज टू 2 1 ज़ा 2/2 माइनस 1 सॉरी नीचे 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 है तो नीचे 4 हो जाएगा, फिर माइनस 1/4, तो ये हो गया आपका 11 रेज टू 2 माइनस 1/4, 11 रेज टू, तो फिर आंसर हो गया आपका 11 रेज टू 1/4। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।